हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक टॉपिक सीरीज रन कर रहे हैं, दैट इज अ वन डे वन टॉपिक सीरीज एंड ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। डिविडेंड, आज मैं आपको एक मॉडल और कराने वाली हूँ डिविडेंड का। इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट था मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। आज मैं इससे वन स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। ये मॉडल मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इस मॉडल का न्यूमेरिकल हमारा जो लेटेस्ट पेपर है वो है 2021 का, उसमें आ चुका है। एंड आपको ये नहीं पता होगा शायद कि इस मॉडल के बारे में काफी बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि हम जो हमारे मोस्ट फेमस मॉडल हो ना उन्हीं को पढ़ के जाते हैं, लाइक वॉल्टर, गॉर्डन, मोदिग्लारियन, मिलर अप्रोच। सिर्फ इन तीन चीजों को ज्यादा डालते हैं, फोकस डालते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। तो मैंने एक मॉडल और इससे रिलेटेड आपको पहले कराया था, वो था लिंटनर मॉडल, और आज मैं आपको कराने वाली हूँ ग्राहम एंड डॉट मॉडल ऑफ डिविडेंड। तो देखते हैं इस मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी चीजें हैं इसके अंदर। वही कह रहा है बेसिकली जो वॉल्टर एंड गॉर्डन जी ने कही थी। इसमें और कुछ नया नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला नया है जो हमें आज पढ़ना है। तो चलते हैं और सीधा देखते हैं इस मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि हमें अगर एक टॉपिक कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है तो हमें इससे मार्क्स लूज नहीं करने, क्योंकि ऑलरेडी पेपर में अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं तो 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता है, मतलब जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आ जाते हैं मैं कहूंगी। लेकिन 90 क्वेश्चंस को हम इजीली कवर कर सकते हैं अगर हमने उससे रिलेटेड सारा पार्ट कवर किया है तो इसलिए इस मॉडल को भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इन्होंने इस बार दिया है तो मे भी आगे भी दे, घुमा फिरा के दे, किसी फॉर्म में दे दें, असर्शनेशन में दे दें। और न्यूमेरिकल तो आपको पता ही है कि एनके के फेवरेट रहे ही हैं, किसी ना किसी फॉर्म में वो देते आए ही हैं। तो आइए देखते हैं इस मॉडल में क्या है। देखिए, ग्राहम एंड डॉट मॉडल बेसिकली एक ट्रेडिशनल मॉडल है, पहले ये दिया गया था। और इस मॉडल में कुछ नहीं कहा है, इन्होंने ये कहा है जो शेयर की मार्केट वैल्यू होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? डिविडेंड एंड अर्निंग्स पे। डिविडेंड पे डिपेंड करती है हमारी मार्केट वैल्यू शेयर की, और अर्निंग पे डिपेंड करती है। ये मॉडल कहता है कि आप जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे आपकी मार्केट वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। लाइक इन केस ऑफ वॉल्टर एंड गॉर्डन, उन दोनों ने भी यही कहा था कि आप डिविडेंड बढ़ाओ, आपकी मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स की वो बढ़ती चली जाएगी। वो रेलिवेंट मॉडल में इसलिए वो कंसिडर किए जाते थे। सेम इन्होंने भी यही बात कही है। दिस मॉडल असाइंस हायर वेटेज टू डिविडेंड एज अगेंस्ट रिटेन्ड अर्निंग। कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप रिटेन अर्निंग कम कीजिए, डिविडेंड ज्यादा दीजिए शेयर होल्डर को, जिससे कि आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर्स की इंक्रीज हो सके। अब इन्होंने दो एजम्पशंस ली थी। वो एजम्पशंस क्या थी? पहली एजम्पशंस इनकी यही थी कि इन्वेस्टर्स आर रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल मतलब ये होता है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे। तो वही चीज इन्वेस्टर्स के केस में भी अप्लाई होती है कि अगर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप उन्हें डिविडेंड दोगे, और अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो तो वो आपकी कंपनी में क्यों अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इन्वेस्टर सारी चीजों को एनालाइज करके ही, अपना कॉस्ट एंड बेनिफिट देखकर ही अप्लाई करता है, इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में। तो इससे बेटर है कि आप डिविडेंड देते रहिए, जिससे कि इन्वेस्टर्स को भी आप मतलब खुश रख सके और शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ सके। Second assumption is under condition of uncertainty. Uncertainty मतलब जैसे कि हम सभी को पता है कि जो मार्केट का इन्वायरमेंट है वो अनसर्टेन है, कुछ भी स्टेबल नहीं रहता है, सभी चीजें अनसर्टेन रहती हैं। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिस्क अवर्स हो जाते हैं। उनका नेचर कैसे हो जाता है? रिस्क अवर्स। इसका मतलब क्या है कि वो अवॉइड करना चाहते हैं रिस्क को, वो रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते हैं। ये किसकी अजम्पशन थी? इस मॉडल ने मान के चले थे कि जैसे जैसे अनसर्टेनिटी की कंडीशन बढ़ती जाती है वैसी वैसी जो इन्वेस्टर्स है वो रिस्क अवर्स उनका नेचर होता जाता है। दैट मीन दे अवॉइड टेकिंग रिस्क, कि मतलब वो नहीं चाहते कि उनका डिविडेंड का पैसा फंस जाए। दैट्स व्हाई हमें डिविडेंड देते रहना चाहिए किनको? इन्वेस्टर्स। अब आती है मेन हमारी बात। आपको मॉडल समझ आ गया? मॉडल बेसिकली कुछ नहीं कह रहा है, रेलिवेंट मॉडल कह रहा है हमारा ये
कि आपको जो हमारी मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो किस पे डिपेंड है, हमारी डिविडेंड पे डिपेंड है और अर्निंग्स पे डिपेंड है कि आपकी कंपनी में कितनी अर्निंग्स हो रही हैं, आप अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे रहे हैं। अब इनका ये जो एक फॉर्मूला आता है मेन, जिसपे पिछली बार क्वेश्चन बना है, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला अप्लाई करके मेरे को आंसर मिल रहा था। तो क्या था फिर, P इक्वल टू एम ब्रैकेट में D प्लस E अपॉन 3। अब P का मतलब तो हम सभी को पता है कि क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर की क्या मार्केट की वैल्यू चल रही है। M मतलब क्या होता है, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लायर। अब इस मल्टीप्लायर को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से। D का मतलब क्या होता है, DPS, दैट मीन डिविडेंड पर शेयर। E का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे कितनी अर्न हो रही है, कंपनी कितना कमा रही है। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो मुझे यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब इसमें कुछ फॉर्मूले और आते हैं, अब मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया, जिस वजह से अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ जाता है आपके पास, वो वाला फॉर्मूला ना यूज करने को आया, ये वाला फॉर्मूला यूज करने को आ जाए तो आप कर सको। जैसे इस क्वेश्चन में ये m था, ये m निकालने का फॉर्मूला अब आगे चल के है कि मल्टीप्लायर निकालना होगा, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, पीई मल्टीप्लायर। मतलब पीई का मतलब क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो तो होता है। पी का मतलब क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको यही बोलते हैं ना, प्राइस अर्निंग रेशियो। बस इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, 8.5 प्लस 2G। G का मतलब है ग्रोथ रेट, आपकी अर्निंग की कितनी ग्रोथ रेट है। और जब हमारे पास उस कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड की अभी पता होगा, मतलब कितना रिटर्न मिल रहा है अगर मैं बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करती हूँ, तो उस केस में पी मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला होता है ये। सेम फॉर्मूला है, यहाँ तक तो आपका सेम फॉर्मूला है, बस इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4.4 अपॉन y। और y क्या है, y हमारा करंट यील्ड है कि मुझे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। इस यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न मिलना, कितना बदले में मुझे मिल रहा है, लाइक 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन रिटर्न, तो वो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो मेरा एक फॉर्मूला बना ये वाला और दो फॉर्मूले बने ये वाले, बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, इसमें बस ये एक्सटेंड कर रहा है y को मिला के। y मतलब जो यील्ड होता है, जो रिटर्न मिल रहा होता है बॉन्ड्स का। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ इस मल्टीप्लायर का क्या मतलब है। जो अभी आप देख रहे हो हर जगह फॉर्मूले में मल्टीप्लायर आ रहा है, अब इसका क्या मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये तो आपने अपना रेशियो एनालिसिस वाले में पढ़ा होगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब आप कितना अर्न कर रहे हो और आपके शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है। जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। ये क्यों यूज करती है कंपनीज, इट इज अ मेथड यूज टू कंपेयर अ कंपनीज करंट शेयर प्राइसेस टू इट्स ईपीएस। मतलब आपकी कंपनी को कितनी अर्निंग्स हो रही है और आपकी जो शेयर की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। जब हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं तो मुझे क्या पता चलता है, मल्टीप्लायर पता चलता है। क्या पता चलता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पता चलता है। दोनों चीजें सेम है। ये कंपनीज क्यों यूज करती हैं, इट इज यूज एज एन इफेक्टिव वैल्यूएशन टूल बाय द कंपनीज। क्यों, कि आपकी कंपनी का क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, क्या शेयर प्राइस चल रहा है और दूसरी कंपनीज का क्या चल रहा है, इन चीजों को कंपेयर करने के लिए भी हम इस मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। ये मल्टीप्लायर क्या शो करता है, ये मल्टीप्लायर ये शो करता है कि आपके जो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले में आप उनको कितना रिटर्न दे रहे हो। ये चीज इसलिए भी यूज होती है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज की जाती है। It calculates the return an investor will get against the invested amount। मतलब उसने कितना इन्वेस्ट किया है और उसे बदले में कंपनी कितना रिटर्न दे रही है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का मतलब आपको समझ आ गया। ये जो हम हर चीज में m लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने फॉर्मूले में यहाँ m लगाया एंड यहाँ पे भी इसी m को कैलकुलेट करने का फिर हमारे पे ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो अब मल्टीप्लायर का आपको मतलब समझ आ गया, दैट इज द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि आपकी कंपनी की क्या अर्निंग पर शेयर चल रही है
एंड क्या आपकी कंपनी के शेयर प्राइसेस चल रहे हैं। जब हम इन दोनों चीज को कंपेयर करते हैं, व्हेन वी फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ जो हमने पढ़ चुके हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे जो हमारा ये लेटेस्ट पेपर में आ चुका है, जो हमारा रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें ये चीज आ चुकी है। तो बस सबसे पहले देखो आपको पढ़ना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, भी ग्राम एंड डॉट मॉडल वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसका फॉर्मूला है क्या, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो P इक्वल टू M ब्रैकेट में D प्लस E अपॉन 3, ये मेरा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर्मूला नोट डाउन किया। अब आप क्वेश्चन पढ़ के इन वेरिएबल्स को नीचे लिखो कि आपको क्या दे रखा है। देखिए क्या क्या दे रखा है, हमको बता रखा है जो मार्केट प्राइस चल रहा है कितने रुपीस का चल रहा है, 44। मतलब ये जो P बता रखा है मार्केट प्राइस, वो कितना बता रखा है भाई, 44 बता रखा है। आगे देखती हूँ मैं EPS कितना बता रखा है, 3.75। EPS आपको बता रखा है 3.75। रिटेंशन रेशियो बता रखा है। रिटेंशन रेशियो मतलब कंपनी कितना रिटेन करके रख रही है फ्यूचर के लिए। रिटेन करना, रिटेंशन मतलब रिटेन करके रखना, अपने पास रख ले रही है, वो डिविडेंड नहीं दे रही है। कितने % अपने पास रख रही है, 60% अपने पास रख रही है। तो अब आप मुझे बताओ अगर वो 60% रख रही है तो वो अब दे कितना रही होगी। अगर मैं 60% अपने पास रख ले रही हूँ, दैट मीन मैं कितना % दे रही हूँ शेयर होल्डर को, 40%। अब ये 40% कैसे आया, 100 में से मैंने 60 को माइनस कर लिया, क्योंकि मैं 60 तो रिटेन कर ले रही हूँ। अब मैं दूंगी कितना, 100 में से माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना आप दे रहे हो। और जो ये हम देते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये तो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं ना, तो इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट करा रही हूँ। ठीक है, अब आपको डिविडेंड पे आउट पता चल गया। अब आप मुझे वैल्यूज बता के दे सकते हो डिविडेंड की, कि DPS कितना होगा। 40% किसका निकालेंगे हम, DPS हमेशा किस पे निकलता है, अर्निंग पर शेयर पे। जितना अर्न कर रहे होगे उसी का तो कुछ % दोगे ना, तो इस वजह से 40% किसका निकलेगा, EPS का। इसे सॉल्व कर लो, अब आप पूरा सॉल्व करो। देखो EPS की वैल्यू रखोगे तो 3.75, तो आपको इसे कैलकुलेट करने के बाद कितना मिलेगा, 1.5। बस मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं वैल्यूज पुट करने की कोशिश करती हूँ। P की जगह पे आई विल पुट 44। M मुझे पता नहीं, देखो मल्टीप्लाई ही निकालना है, तो M तो मुझे पता नहीं है। अब D कितना दे रखा है हमें, D अभी हमने निकाला 1.5 एंड E मेरे को पता है 3.75 अपॉन 3। ठीक है, अब आप हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लो। 3.75 को 3 से डिवाइड करो पहले, आपको कितना मिल जाएगा, 1.25। देन इसको हम प्लस कर सकते हैं, सॉल्व करना है बस आपको, मैथमेटिकल चीज अप्लाई करनी है। यू विल गेट योर आंसर 2.75। अब इसको डिवाइड कर लो, 44 को 2.75 से डिवाइड करो, देखो आपको कितना मिलेगा, यू विल गेट 16। इसको सॉल्व करने के मुझे कितना मिला, 16। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ वेरिएबल्स उठाने थे, फॉर्मूले में रखना था और पुट करना था। बट द पार्ट इज, अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता तो मैं सॉल्व कैसे करूँ, राइट। तो आपको इसका मतलब समझना है कि इस मॉडल ने क्या कहा है, रेलिवेंट मॉडल है। डिविडेंड और अर्निंग पे ही मेरी मार्केट वैल्यू टिकी हुई है किसी भी शेयर की। तो अगर मुझे शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे डिविडेंड भी बढ़ाना पड़ेगा। बस उसका फॉर्मूले हैं कुछ 2-3, वो मुझे पता होने चाहिए। और मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। फॉर्मूला अपने आप लगा के क्वेश्चन सॉल्व आप इजीली कर सकते हो और आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं नहीं कराने वाली हूँ, ये आप करेंगे और इसका आंसर मुझे सॉल्व करके बताएंगे क्या आ रहा है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड किया है इसके अंदर। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं करना। ये आपको मार्केट प्राइस बता रखा है, दैट मींस P बता रखा है, DPS बता रखा है, मल्टीप्लायर बता रखा है, EPS निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अप्लाई करना है फॉर्मूला और आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ मैं, ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ, एक बार मैं कर देती हूँ। ये वैसे ये भी टफ नहीं है, मैं बस वेरिएबल लिखूंगी, सॉल्व आप कर लेना। देखो EPS कितना बता रखा है, 30। कितनी अर्निंग हो रही है कंपनी की, 30 अर्निंग, राइट। आगे पढ़ते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है भाई इनका, 60% है, 60%। अब ये 60% किसका निकलेगा बताओ,
हमेशा कंपनी डिविडेंड किसके ऊपर देगी, जितना वो कमा रही होगी उसके ऊपर देगी। कंपनी कमा कितना रही है, 30 रुपए, तो ये 60% किसका निकालोगे, 30 रुपए का। इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 18। ठीक है, मल्टीप्लायर आपको बता रखा है 2, प्राइस शेयर निकालना है, मतलब आपको पी निकालना है। इसको सॉल्व कर लेना, वैल्यूज पुट करना फॉर्मूले में, यू विल गेट योर आंसर, और आंसर आपको क्या करना है, पिन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, ये भी सेम है, ये भी नहीं कराती हूँ मैं, ये भी आप कर लेना, क्योंकि सिर्फ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ ऐड किए हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लैरिटी हो जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ईपीएस बता रखा है 6 रुपीज, कंपनी कितना दे रही है भाई, 75% दे रही है, तो आपका डीपीएस कैसे निकलेगा, 75% ऑफ 6 रुपीज, क्योंकि ईपीएस पे निकालते हैं हम डिविडेंड। आगे मल्टीप्लायर बता रखा है आपको 12 रुपए, आपको निकालना है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, मतलब आपको पी निकालना है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये भी आप इजीली होमवर्क में कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस, ये मैं करा देती हूँ आपको, देखो एट ए 6% बॉन्ड यील्ड, अब आपको पीई मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना है, मतलब मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। वो हमने क्या पढ़ा था अभी, जो आपने एक बड़ा सा ये यील्ड वाला फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट में, वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, 8.5 प्लस 2g, अब इसको हमें क्या करना था, 4.4 अपॉन y, यही तो करना था। इसमें वैल्यूज रख देते हैं अब हम सिंपल सी, 8.5 प्लस 2g, g मतलब होता था ग्रोथ रेट। अब आप देखो यहाँ पे कितना कंपनी की ग्रोथ रेट हो रही है, 10%, तो बस यहाँ पे g की जगह 10 रख देती हूँ मैं, 4.4, और y की जगह पे कितना आ जाएगा, यील्ड, कितना कंपनी को भाई रिटर्न मिल रहा है, देखो बॉन्ड कितना दे रही है कंपनी, 6% बॉन्ड यील्ड, मतलब रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है, 6% का मिल रहा है, तो y की जगह पे कितना आ जाएगा, 6। इसे सॉल्व करना है हमको, इसको कितना हो जाएगा, +20, एंड देन इसको डिवाइड करने के बाद 4.4 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.73, कितना मिल जाएगा मुझे, 0.73। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद 28.2 इंटू 0.73, इसको अब आप सॉल्व कर लो, कितना मिल रहा है, 20 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। कितना मिल रहा है भाई, इसको सॉल्व करके यहाँ पे 74 भी कर सकते हैं, क्योंकि 33 आ रहा था आपका, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 20.8, ठीक है, जिसको आप अप्रोक्सीमेट 20.9 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 ना लिख के यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बार बार अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है भाई, मेरे को बार बार सॉल्व करने पे इसको मिल रहा था 4, तो इसलिए मतलब 0.73333 मिल रहा था, तो हम इसे अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, 0.74, और मेरे को आंसर मिल गया 20.8, दैट मीन्स 20.9 अप्रोक्स में मैं कह सकती हूँ। तो बस इसमें भी कुछ नहीं करना था, आपको यील्ड वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज मैं और करा देती हूँ, एक फॉर्मूला जो मेरे से मिस हो रहा था, मैंने सोचा वो भी ऐड कर देती हूँ जिससे कि कुछ भी ना छूटे। जो मैंने आपको एक लिंटनर मॉडल पढ़ाया था उसमें एक फॉर्मूला रह गया था, जो मैं आज की वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि जब हमारे को ये वाले मॉडल का आ चुका है, ग्राम एंड डॉन मॉडल का, तो मे भी वो लिंटनर मॉडल का भी पूछ ले, तो दैट्स वाई मैंने इस वाले मेथड का भी फॉर्मूला ऐड कर दिया। अब लिंटनर मॉडल आपको याद होगा, तो वो क्या कहते थे, टारगेट पे आउट रेशियो के बारे में बताया था। लिंटनर मॉडल में 2 चीजों के बारे में बताया था, मैं आपको एक समअप दे दूं, क्या चीजें बताई थी। एक तो टारगेट पे आउट रेशियो के बारे में बताया था, आप पुरानी वीडियो देख लेना, जिसने भी ये वाली नहीं देखी है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 10 मिनट की छोटी सी वीडियो है वो। टारगेट पे आउट रेशियो के बारे में बताया और स्पीड एडजस्टमेंट के बारे में बताया कि अगर आप 12% दे रहे हो और फ्यूचर में आप चाहते हो कि मैं 18% दूं, तो आपकी कितनी अर्निंग्स हो रही है कि आप उसे एडजस्ट कर पा रहे हो, 12 का 18 कर पा रहे हो, कितनी स्पीड में आप उसको कन्वर्ट कर पाते हो। तो इन 2 चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। इसी को इन्होंने फॉर्मूले में यूज कर रखा है, D1 इक्वल टू D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू AF। AF स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, कितना जल्दी आप वो चीज एडजस्ट कर पाते हो। तो D1 क्या है, इस साल का डिविडेंड आप कितना दे रहे हो, D0 क्या है, लास्ट ईयर में आपने कितना डिविडेंड दिया था। EPS तो आपको सभी को पता है कि एक शेयर पे कितना कंपनी अर्न कर रही है। टारगेट पे आउट मतलब कितना वो
मान के चल रही है कि वो आगे जाके देगी, कंपनी वाले आगे जाके अपने इन्वेस्टर्स को देंगे। तो बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मुझे समझना है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा रही हूँ, वो आप देख लीजिए, जिससे कि अगर इन केस ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप वो भी कर सकते। इफ द लास्ट ईयर डिविडेंड, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ जिससे कि कंफ्यूजन की कोई पॉइंट ना रहे। तो फॉर्मूला क्या था, D1 इक्वल टू G0 प्लस ब्रैकेट में था हमारे पास EPS इनटू टारगेट पे आउट माइनस D0 इनटू एडजस्टमेंट, कितने जल्दी आप एडजस्ट कर पा रहे, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला था। अब मैं लिखती हूँ वेरिएबल जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट ईयर डिविडेंड इज 9.80, लास्ट ईयर को हम डिनोट करते हैं D0 से, तो D0 कितना है भाई 9.80 गिवन है मुझे, ठीक है। स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट कितना बता रखा है 45, मतलब AF कितना बता रखा है, कितनी जल्दी कंपनी एडजस्ट कर ले रही है 0.45। टारगेट पे आउट रेशियो कितना मान के चल रही है कंपनी की, मैं फ्यूचर में कितना देने वाली हूँ 60%, तो मतलब टारगेट पे आउट कितना है 60% मीन्स 0.60, डेसिमल में कन्वर्ट कर ले रही हूँ मैं। अर्निंग कितनी दे रखी है 20 रुपए, अर्निंग कितनी हो रही है भाई कंपनी को 20 रुपए हो रही है। सिर्फ इसमें भी मुझे क्या पता होना चाहिए था, फॉर्मूला पता होना है। देखो मैं सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, बस इन्हें आप प्लेस करना है। तो D0 कितना होता है 9.80 प्लस अर्निंग्स कितनी बता रखी है 20 और पे आउट कितना बता रखा है 0.60, ठीक है, माइनस D0 कितना है 9.80 इंटू, किससे इंटू करना है मुझे, एडजस्टमेंट फैक्टर से, मतलब 0.45 से, ठीक है। इसको सॉल्व करना आप 9.80 मिलेगा आपको, ये तो सॉल्व करके आ ही रहा है मेरा, प्लस 20 को 0.60 से इंटू करोगे तो कितना मिलेगा 12, इसको माइनस कर लेना, फिर जो आएगा आंसर 0.45 से मल्टीप्लाई करना। आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो मेरा कहने का सिंपल सा इतना मतलब था। आज की ये वीडियो मैं इसी वजह से लाई कि मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, तो मे बी कि अगली बार या इसी बार हमारा लिंटनर मॉडल का न्यूमेरिकल आ जाए। तो पिछली वीडियोस को भी ध्यान से देखिए, और जो ये लिंटनर मॉडल और ये जो ग्राहम डॉट मॉडल आज कराया है मैंने, लिंटनर मॉडल की ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वहां से थ्योरी कवर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए। और आज ही मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया, तो इसमें अब हमारा कुछ भी नहीं छूटता है। आई जस्ट होप कि आपको आज की वीडियो भी क्लियर हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, और कुछ भी मिस ना करिएगा, पूरी वीडियोस देखिएगा, जिससे कि आपका छोटा सा छोटा पॉइंट भी कवर हो सके। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।